अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू दी चैनल ऑफ फ्रॉड एक्स पॉइंट। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 अहम पॉइंट्स एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के हवाले से बताने वाला हूँ। पहले नंबर पे एक जिनके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो रहे थे उनके लिए भी खुशखबरी है, और दूसरा वो जिनके घर वाले जिनके घर वालों के नाम पे पैसे आए हुए थे, वालिद या वालदा, पर उनमें से किसी की डेथ हो चुकी है, इंतकाल कर चुके हैं। और तीसरे उन लोगों के लिए जिनको मैसेज आया था जांच पड़ताल वालों के, इन तीनों को पैसे मिल जाएंगे। और वो कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? नादरा ऑफिस ओपन हो चुके हैं, तो किस तरह से मिलेंगे उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखते रहें। मैं आगे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ में आने वाले बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं पहले नंबर पे उन लोगों की जिनके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो रहे थे। फिर दूसरे नंबर पर उन लोगों की बात करेंगे जिनके वालिदैन ये घर भाई जिनके नाम पे पैसे आए थे, जिन्हें अहल करार दिया गया था और इंतकाल हो चुका है उनमें से घर के जिसके नाम पे पैसे आए। तीसरे नंबर पर उनकी बात करेंगे जांच पड़ताल, उनको करना क्या होगा, किस तरह से फॉर्म एक सबमिट करना है, उसके बारे में आपको बता दूं। नादरा ऑफिस ओपन हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, नादरा ऑफिस 4 मई से ओपन हो चुके हैं, जिनकी ऑफिशियल टाइमिंग उनके एरियाज़ प्रोविंस के हिसाब से है। जिनका टाइम दिया गया है सुबह 6 से शाम 4, लेकिन कुछ प्रोविंस में 8 या 9 बजे नादरा ऑफिस ओपन हो चुके हैं। वो आप पता कर सकते हैं अपने किसी भी नादरा ऑफिस जाके। तो पहले नंबर पे बात करते हैं कि नादरा ऑफिस की कि वो 9 बजे से 4 बजे के दरमियान खुले रहेंगे। और उनको करना क्या होगा, जिनको फिंगरप्रिंट्स का मसला आया है उन्हें करना क्या होगा, उन्हें अपने साथ एक बंदा लेकर जाना होगा जिसके नाम पर पैसे आए हैं और लेकिन उसके फिंगरप्रिंट्स का मसला आ रहा है। तो उसके अपने साथ घर का ही एक फ़र्द लेने जाना होगा जो बालिग होगा, बालिग यानी जिसका कौमी शनाख्ती कार्ड बना हुआ होगा। तो उसको अपने साथ एक बंदा लेकर जाना होगा। फिर उन्हें एक फॉर्म फिल करना होगा। नादरा में जाएंगे तो नादरा वाले खुद गाइड कर देंगे कि उनको पैसे ट्रांसफ़र करवाने के लिए कौन सा फॉर्म फिल करना है, वो खुद ही देंगे। वो आपको एक फॉर्म देंगे, सिर्फ खुद ही फिल हुआ होगा, बस आपकी उसने तस्दीक करवानी है यूनियन कौंसल से। अगर आप यूनियन कौंसल नहीं जाना चाहते हैं, मतलब कि आपके साथ प्रॉब्लम करता है रमज़ान शरीफ का महीना, तो आप एक और काम भी कर सकते हैं। आप अपने साथ जो बंदा लेके जा रहे हैं उसके ओरिजिनल NIC लेकर जाए, साथ कार्ड की फ़ोटोकॉपी, NIC की फ़ोटोकॉपी वो अपने साथ लेकर जाएं। और आप भी अपना NIC ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी लेकर जाएं। जो आपके साथ बंदा जा रहा होगा जिसके नाम पर पैसे हैं, जो दूसरा बंदा जा रहा होगा उसके साथ, तो वो उसकी तस्दीक कर देगा कि हाँ मैं इसके घर से ही हूँ, इसके नाम पर पैसे आए थे, तो हुकूमत से अहल करार दे देगी और वो वहाँ पर सिग्नेचर कर देगा। उस तरह से उसके जो फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो रहे थे उनके पैसे उनको मिल जाएंगे और वो दूसरे बंदे के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे जो उनके अपने घर का ही भाई बहन माँ बाप में से कोई बंदा होगा। ये मसला हल हो चुका है एक फिंगरप्रिंट्स का, इसलिए अभी नादरा के पास जाएं और ये मसला हल करवा लें। जो फॉर्म मिलेगा उसकी तस्दीक करें और आपको पैसे उसी वक्त फराहम कर दिए जाएंगे दोस्तों अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके साथ ये मसला आया है, जिनके वालिदैन में से कोई इंतकाल कर चुके हैं। तो ये इस चीज़ का बहुत बड़ा मसला आया है, तो वो किस तरह से पैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर जिनके वालिदैन भाई बहन जिसके नाम पे पैसे हैं और अहल करार दे दिया गया है, तो उसका एक डेथ सर्टिफिकेट होगा। अगर वो हॉस्पिटल में वफात पा चुका है तो उसके एक हॉस्पिटल वालों ने डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बना कर दिया होगा। आपको करना क्या होगा, सिंपल वो डेथ सर्टिफिकेट लेकर नादरा के ऑफिस चले जाना है और अपने साथ ही किसी बालिग अपने घर के किसी फ़र्द को लेकर चले जाना है जिसकी भी NIC बना हो और उसकी फ़ोटोकॉपी हो, घर के किसी बड़े फ़र्द को और अपने भी NIC ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी लेकर जाना है। तो वो डेथ सर्टिफिकेट नादरा देखकर इन्हें अहल करार दे देगा। ये एक मसला हल हो गया। अगर उनकी हॉस्पिटल में डेथ नहीं हुई, घर में ही हुई है, तो डेथ उनके आप जाकर नादरा में कंफर्म करवाएंगे कि इसके नाम पर पैसे हैं, इनके कौमी शनाख्ती कार्ड पर पैसे हैं, लेकिन इनकी डेथ हो चुकी है। तो नादरा ये जांच पड़ताल करने के बाद, यानी कि आपसे सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद रिकॉर्ड रजिस्टर कर देगा इसकी डेथ हो चुकी है, इसलिए इनके पैसे इनके पास ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से वो हुकूमत के रिकॉर्ड में भी आ जाएगा, उनके नाम पर पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे जो उनके पास नादरा के पास जाएंगे। दोस्तों एक और बहुत बड़ी बात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एहसास कफ़ालत प्रोग्राम से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से हासिल करने वाले इमदाद
से तकरीबन 8,20,000 लोग फ्रॉड निकले हैं। हुकूमत ने जांच पड़ताल की थी, इस वजह से मसले आए हैं, तभी जांच पड़ताल हुई है। तो 8,20,000 लोग जो कि अहल नहीं थे इस प्रोग्राम के लिए, यानी कि एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम के लिए भी और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, लेकिन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से भी वो पैसे ले रहे थे, वो इसके लिए अहल नहीं थे, फिर भी वो इस प्रोग्राम से पैसे ले रहे थे। तो 8,20,000 लोग हैं जिसे हुकूमत ने नाअहल करार दे दिया गया, जिन्हें 1 रुपया तक नहीं अब दिया जाएगा। दोस्तों, इस वजह से ही जांच पड़ताल में मसला हो रहा था, और जांच पड़ताल वालों के लिए ये खुशखबरी है कि 6 दिन के अंदर उनका सारा डाटा एनालिसिस हो गया है जांच पड़ताल वालों का। अब बस मैसेज करना बाकी है, 6 दिन के अंदर अंदर उन्हें मैसेज आ जाएगा कि वो अहल हैं या नहीं और पैसे कहाँ से इन्होंने लेने हैं। तो दोस्तों, मैं इसलिए आपको कहूँगा कि एहसास लेबर प्रोग्राम में ज़रूर अप्लाई करें। जिनको ये मैसेज आया था एहसास की जांच पड़ताल के बाद उन्हें मुतला कर दिया जाएगा, तो एहसास लेबर प्रोग्राम में ज़रूर अप्लाई करें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, और इसका ऊपर एक लाइन आ रही होगी, यहाँ पर से भी क्लिक करके आप एहसास लेबर प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि ये एक चांस है कि अगर इसमें आप नाअहल हो जाते हैं या आप उस एहसास लेबर में प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे तो उधर से आपको पैसे फ्राहम कर दिए जाएंगे। क्योंकि एहसास लेबर इसलिए ओपन किया गया है प्रोग्राम, ताकि वो लोग जिनको एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम से नहीं पैसे मिल सके, डाटा एनालिसिस नहीं सही तरीके से हुआ, पर वो एहसास लेबर प्रोग्राम के एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम के लिए अहल थे, तो वो एहसास लेबर प्रोग्राम में अप्लाई करके पैसे ले सकते हैं। और एहसास लेबर प्रोग्राम में वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्हें एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम में पैसे नहीं मिले और वो अहल भी हैं। तो दोस्तों, चौथे नंबर वाली बात करते हैं कि वो लोग जिनको मसले ये आए थे कि हमारे फिंगरप्रिंट्स ले लिए गए पर पैसे नहीं दिए गए, ये नहीं कहा गया कि पैसे नहीं आए, तो ये किस तरह से आप पता कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर एक नंबर शो हो रहा होगा एचबीएल का, आप इस पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ये इनका हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं कि हमारे रकम जो आई थी या आ चुकी है या नहीं, हमारे फिंगरप्रिंट्स लिए गए हैं, तो आप हमें चेक करके बता दें कि हमारी रकम आ चुकी है। अगर आ चुकी है, क्या वो निकल चुकी है या नहीं, ये एक बार ज़रूर कंफर्म कर लें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से मैं और वीडियोस लाता रहूँगा। आपने करना क्या है, आपने सिर्फ इस वीडियोस को अपने प्यारों के साथ शेयर कर दें, ताकि किसी और को जो प्रॉब्लम आ रही है वो अपनी प्रॉब्लम हल कर सके इस वीडियो के थ्रू। तो इस पे काम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं इसी तरीके से न्यू वीडियोज़ लाता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।